हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवाशीष नायक एंड वेलकम टू आवर चैनल सोर्स रूट। सो आज के ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होता क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आर द ऑपरेटर दैट इज यूज्ड फॉर कंबाइनिंग टू और मोर रिलेशनल कंडीशन। हम लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करके क्या करेंगे, हम टू और मोर रिलेशनल कंडीशन को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और चेक करेंगे कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि हम रिलेशनल ऑपरेटर में क्या करते थे ना, दो ऑपरेंड के बीच में हम कोई रिलेशन डिफाइन करते थे और चेक करते थे कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। सपोज हम कैसे करते थे रिलेशनल ऑपरेटर में, सपोज मेरे पास एक ऑपरेंड है और एक ऑपरेंड है, तो हम दोनों के बीच में हम क्या करते थे, रिलेशनल डिफाइन करते थे बाय द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन सा था, इक्वल टू था, डबल इक्वल टू था, नॉट इक्वल टू था, लेस देन इक्वल टू था, ग्रेटर देन इक्वल टू था, देन लेस देन और ग्रेटर देन था। ये सारे हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, पिछले ट्यूटोरियल्स में हम ये सारे ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑपरेंड है, हम दो ऑपरेंड के बीच में कोई रिलेशन डिफाइन करते थे रिलेशनल ऑपरेटर में। और अब लॉजिकल ऑपरेटर में हम क्या करेंगे ना, दो कंडीशन के बीच में हम कोई रिलेशन डिफाइन करेंगे और दो दो कंडीशन को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक ऑपरेंड हुआ, बी एक ऑपरेंड हुआ, तो यहाँ पे तो एक कंडीशन हुआ। ठीक है, ये एक कंडीशन हुआ, हमारे पास और एक कंडीशन चाहिए लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, और एक कंडीशन डिफाइन करूंगा, ए डज नॉट इक्वल टू बी। हम नॉट इक्वल टू बी, तो हम नॉट इक्वल टू हम डिस्कशन कर चुके हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स में। ठीक है, तो एक कंडीशन वन हुआ, एक कंडीशन वन हुआ और एक कंडीशन टू हुआ। तो हमारे पास दो कंडीशन होगा, तब जाके हम क्या करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करेंगे फॉर द कंबाइनिंग टू और मोर कंडीशन, रिलेशनल कंडीशन। तो हमारे पास कौन कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर होता है ना, लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल और होता है और लॉजिकल नॉट होता है। तो हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर होता है। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे लॉजिकल एंड को। ठीक है, और उसके दो तीन प्रोग्राम हम क्रिएट करेंगे। तो लॉजिकल एंड पहला जो आता है, लॉजिकल एंड। और लॉजिकल एंड को हम डिनोट करते हैं डबल एंड से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड क्या कहता है, लॉजिकल एंड में अगर दो कंडीशन ट्रू होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, और ये चीज ध्यान में रखना, लॉजिकल ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है ना, रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू। ये भी क्या रिटर्न करता है ना, बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अगर बुलियन वैल्यू इन द सेंस कि ट्रू और फॉल्स, ये दो वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, लॉजिकल एंड क्या कहता है, अगर मेरे पास दो कंडीशन ट्रू होगा तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। तो इसका हम ट्रूथ टेबल देखते हैं। सपोज मेरे पास कंडीशन, दो कंडीशन है, कंडीशन वन और मेरे पास कंडीशन टू, दो कंडीशन है मेरे पास। ठीक है, कंडीशन ए को हम डिनोट करते हैं ए से, कंडीशन वन को हम डिनोट करते हैं ए से, और कंडीशन टू को हम डिनोट करते हैं बी से। ठीक है, तो हम ट्रूथ टेबल क्रिएट करते हैं, लॉजिकल एंड का ट्रूथ टेबल हम क्रिएट करते हैं। तो ट्रूथ टेबल कैसा रहेगा, ए कंडीशन वन है और ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, तो कंडीशन वन, अगर कंडीशन मेरा पहला कंडीशन ट्रू है, और सेकंड कंडीशन मेरा फॉल्स है, तो हमेशा ध्यान में रखना, अगर मेरा पहला कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन फॉल्स है तो ये रिटर्न करेगा, सिंपली रिटर्न कर देगा ये। अगर मेरा पहला कंडीशन ट्रू है और मेरा सेकंड कंडीशन भी ट्रू है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, अगर मेरा पहला कंडीशन फॉल्स है और सेकंड कंडीशन मेरा ट्रू है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर मेरा पहला कंडीशन फॉल्स है और सेकंड कंडीशन भी मेरा फॉल्स है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, और इस ध्यान में रखना, जब लॉजिकल एंड की जब पहला कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगा तो सेकंड कंडीशन को वो चेक नहीं करेगा, कभी चेक नहीं करेगा। सपोज मेरा कंडीशन, पहला कंडीशन ए इक्वल टू बी है। ठीक है, और मेरा सेकंड कंडीशन ए डज नॉट इक्वल टू बी है, सर ए नॉट इक्वल टू बी है। तो ए इक्वल टू बी, जब सपोज ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया तो इस सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करेगा। क्यों चेक नहीं करेगा, क्योंकि हमारे देखो यहाँ पे देखो, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। अगर उसको पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो सेकंड कंडीशन क्यों चेक करेगा, पहला कंडीशन ही उसका फॉल्स हो गया तो सिंपली वो रिटर्न कर देगा फॉल्स, सेकंड कंडीशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेके हम इसको समझेंगे। तो मैं क्या करूंगा, दो वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, a इक्वल टू 5 और मैं एक वेरिएबल लूंगा b इक्वल टू
7। तो मेरे कंडीशन, दो कंडीशन क्रिएट करूंगा। सपोज मैं कंडीशन, पहला कंडीशन मैं क्रिएट करूंगा ए इक्वल टू बी, तो मेरा कंडीशन 1 हुआ। अब फिर क्या करूंगा मैं, एंड ऑपरेटर को मैं यूज किया और मेरे और एक कंडीशन में डिफाइन करूंगा ए डज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, दो कंडीशन हो गया, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। तो ए का वैल्यू कितना है 5 इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है 7। तो यहाँ पे ये इक्वल है क्या, इक्वल ऑपरेटर में क्या होता था, जब दो वैल्यू सेम होगा, जब दो वैल्यू सेम होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू रिटर्न करता था। तो यहाँ पे दो वैल्यू ट्रू ही नहीं है, दो वैल्यू इक्वल ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो एंड ऑपरेटर यूज किया, तो यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल, ए नॉट इक्वल टू बी, तो ए का वैल्यू कितना है 5, नॉट इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है 7। तो नॉट इक्वल टू केस में क्या था, जब दो वैल्यू सेम होगा तब वो रिटर्न करता था फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न करता था ट्रू। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, यहाँ पे रिटर्न करेगा ट्रू रिटर्न करेगा। तो पहला कंडीशन ही मेरा फॉल्स हो गया और सेकंड कंडीशन ट्रू हो गया। सपोज ये कंडीशन ए है और ये कंडीशन बी है, तो ट्रूथ टेबल में देखेंगे कंडीशन, पहला कंडीशन मेरा फॉल्स हुआ, मेरा पहला कंडीशन फॉल्स है और सेकंड कंडीशन मेरा क्या है, ट्रू है। तो ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये टोटल कंडीशन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, ये था केस नंबर 1, ये था केस नंबर 1। तो अब केस नंबर 2 देखेंगे। केस नंबर 2, सपोज मैं ए का वैल्यू मैं यहाँ करूंगा 10 कर दिया और बी का वैल्यू मैं करूंगा 20। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, सॉरी ए लेस देन बी एंड बी ग्रेटर देन ए, ए लेस देन बी और बी ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 10 लेस देन बी, ठीक है, एंड बी ग्रेटर देन, बी का वैल्यू कितना है 20, यहाँ पे 20 कर देते हैं, 20 ग्रेटर देन 10, बी का वैल्यू कितना है, हाँ। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, कंडीशन ट्रू होगा, 10 से 20 10 से बड़ा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, ग्रेटर है 10 से ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे क्या है 20 ग्रेटर है 10 से, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर ट्रूथ टेबल में देखो, ट्रू क्या रिटर्न करता था, ट्रू रिटर्न करता था, ट्रू क्या रिटर्न करता था, ट्रू क्या रिटर्न करता था, ट्रू रिटर्न करता था। तो यहाँ पे सिंपली क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब नंबर 3, केस नंबर 3, अगर मेरे पास a इक्वल टू 2 है, ठीक है, और b इक्वल टू मेरे पास 5 है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दो कंडीशन क्रिएट करूंगा। सपोज मैं a इक्वल टू b किया, ठीक है, कंडीशन 1, और एक कंडीशन में क्रिएट करूंगा, कंडीशन क्रिएट किया a इक्वल टू b, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इक्वल टू 5, 2 इक्वल है क्या 5 से, नहीं है, तो ये सिंपली ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, एंड ऑपरेटर में यूज किया पहले, फिर यहाँ पे क्या हुआ, 2 इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे भी 2 इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फॉल्स और फॉल्स क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। टोटल कंडीशन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। मेरे पास दो कंडीशन फॉल्स हुआ, पहला कंडीशन भी फॉल्स हुआ और सेकंड कंडीशन भी मेरा फॉल्स हुआ, तो सिंपली क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, केस नंबर 3 देखेंगे, केस नंबर 3, केस नंबर 3, ठीक है, केस नंबर 3 देखेंगे, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 2, तो मैं a इक्वल टू b करूंगा, ठीक है, एंड a डज नॉट इक्वल टू b क्या, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे कंडीशन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, 2 इक्वल है 2 से, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा ट्रू। एंड ऑपरेटर में यूज किया, देन 2 डज नॉट इक्वल टू 2, तो कंडीशन क्या हुआ, अगर इक्वल नॉट इक्वल टू के केस में क्या था, अगर दो वैल्यू सेम है तो रिटर्न करता था फॉल्स, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ट्रूथ टेबल में देखिए, ट्रू और फॉल्स क्या है, ट्रूथ टेबल में देखिए ट्रू और फॉल्स है, तो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, रिजल्ट में फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब इसका हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं।
तो सिंपल मैं क्या करूंगा, क्लास डिफाइन करूंगा, क्लास देवा डिफाइन किया, क्लास देवा क्रिएट किया, ठीक है। देन इसके अंदर क्या करूंगा, मैं मेन मेथड क्रिएट करूंगा, पब्लिक पब्लिक स्टैटिक void main, ठीक है। मैंने क्या किया, मेन मेथड क्रिएट कर दिया, स्ट्रिंग args, ठीक है। मैंने मेन मेथड क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा, इंट a इक्वल टू 2, मैंने स्लैश कर दिया 2। देन और एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, इंट b इक्वल टू 5, मैंने स्लैश कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दो और एक वेरिएबल लूंगा, बुलियन वेरिएबल लूंगा। क्यों बुलियन लूंगा, क्योंकि ना ये रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू। लॉजिकल ऑपरेटर क्या क्या रिटर्न करता है ना, बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बुलियन वैल्यू डिफाइन करूंगा, बुलियन b इक्वल टू सॉरी बुलियन c इक्वल टू b, ठीक है। कंडीशन 1 हुआ एंड a डज नॉट इक्वल टू b, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सी को सिंपली प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया था, कर्ली ब्रेसेस एंड कर दिया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया था, एक कर्ली ब्रेसेस को भी मैं एंड कर दिया, ठीक है। तो हम बाद में हम डिस्कशन करेंगे क्लास क्या है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन क्या है, मैन मेथड क्या है, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब इतना समझ लो, प्रोग्राम समझ लो कि कैसे हम लॉजिकल एंड को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू क्या है 2 है और बी का वैल्यू 5 है, इक्वल टू क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर पहला कंडीशन ही फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन चेक नहीं करेगा, कभी चेक नहीं करेगा, सिंपली रिटर्न कर देगा फॉल्स, और क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे फॉल्स प्रिंट करेगा, ठीक है। ये था लॉजिकल एंड। आप देखेंगे हम लॉजिकल और, सेकंड में देखेंगे हम। तो हम सेकंड में हम क्या देखेंगे, लॉजिकल और, हम क्या देखेंगे, लॉजिकल और लॉजिकल और को हम डिनोट करते हैं डबल स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो लॉजिकल और के केस में क्या है, अगर अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुआ, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुआ तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में कंडीशन ट्रू है, एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुआ लॉजिकल और में तो रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। तो इसका ट्रू टेबल देखते हैं। कंडीशन हम लेंगे, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, ठीक है। और कंडीशन 1 को हम डिनोट करेंगे, कंडीशन 1 को हम डिनोट करेंगे ए से, और कंडीशन बी को हम डिनोट करेंगे बी से, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल कैसे होगा, कंडीशन ए और बी, देन ए ऑपरेटर बी, ए और ऑपरेटर बी, ठीक है। और इसको हम डिफाइन करते हैं रिजल्ट, ठीक है। तो मेरा पहला कंडीशन अगर ट्रू होगा, ठीक है, और सेकंड कंडीशन मेरा फॉल्स होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। अगर मेरा पहला कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन भी मेरा ट्रू है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर मेरा पहला कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन मेरा ट्रू है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर सेकंड कंडीशन मेरा फॉल्स है और फर्स्ट कंडीशन मेरा फॉल्स है और सेकंड कंडीशन भी मेरा फॉल्स है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर एक भी कंडीशन ही ट्रू होगा, अगर एक भी कंडीशन भी लॉजिकल और में ट्रू हुआ तो रिजल्ट में क्या रिटर्न करेगा ट्रू। अगर दो कंडीशन ही मेरा फॉल्स होगा तो रिटर्न करेगा फॉल्स। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो इसका भी हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे, इसका भी एक एग्जांपल लेंगे। केस नंबर 1, अगर मेरे पास ए का वैल्यू है 5 और बी का वैल्यू है 7, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा ए इक्वल टू बी, ठीक है, और बी लेस देन ए, बी लेस देन ए। तो ए का वैल्यू कितना है 5 इक्वल टू 7। तो कंडीशन यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुआ। क्यों, 5 इक्वल नहीं है 7 से, ठीक है ना। तो बी यहाँ पे क्या हुआ, बी लेस देन ए। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, 7 लेस देन 5। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, कंडीशन यहाँ पे क्या है, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है। अगर फॉल्स होगा तो ट्रूथ टेबल में क्या रिटर्न करेगा, ट्रूथ टेबल में देखिए फॉल्स है तो क्या रिटर्न करता था फॉल्स। तो सिंपली यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो कंडीशन फॉल्स है मेरा, तो कंडीशन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर मैं कंडीशन 2 लूंगा, कंडीशन 2 सेकंड केस नंबर 2, अगर मैं ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 2 लिया, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है, ए इक्वल टू बी किया, ठीक है। और मैं करूंगा ए
और ऑपरेटर यूज करूंगा ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है 5 इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है 2, ठीक है। और ऑपरेटर में यूज किया, ठीक है। देन ए का वैल्यू कितना है 5 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, इक्वल है क्या, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। सिंपल सी बात है, कंडीशन ट्रू इक्वल नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर यहाँ पे कंडीशन क्या है 5 बड़ा है 2 से, 5 2 से ग्रेटर है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। लॉजिकल और के केस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुआ तो रिटर्न करेगा ट्रू। तो यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुआ तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब देखेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3, अगर कंडीशन ए इक्वल टू मैं 2 लिया और बी इक्वल टू लूंगा 5 लिया, ठीक है। देन ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए डज नॉट इक्वल टू बी, और ए लेस देन बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। और ऑपरेट किया, देन ए का वैल्यू कितना है 2 ग्रेटर देन बी का वैल्यू कितना है 5, सॉरी लेस देन है ना। तो अब देखेंगे अब हम देखेंगे केस नंबर 3, ठीक है। अगर मेरे पास ए इक्वल टू 2 है, ठीक है, और बी इक्वल टू मेरे पास 10 है, देन अगर मेरे पास ए डज नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है, और बी बी नहीं, मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा ए लेस देन बी, ठीक है, ए लेस देन बी। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 2 डज नॉट इक्वल टू 10, ठीक है, और ए का वैल्यू कितना है 2 है, 2 इज लेस देन 10, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन 2 नॉट इक्वल टू 10, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा ट्रू रिटर्न किया, पहला कंडीशन मेरा ट्रू रिटर्न किया, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में क्या है 2 इज लेस देन 10, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू है। और ऑपरेटर में क्या है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, तो यहाँ पे रिटर्न किया ट्रू, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं क्लास डिफाइन करूंगा, क्लास, ठीक है। देन इसके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा, यहाँ पे मैं मेन मेथड क्रिएट करूंगा, पब्लिक वॉइड मैन, स्ट्रिंग मैन मेथड में क्रिएट। अब मैं क्या करूंगा, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा, सिंपल सी बात है, 2 वेरिएबल में डिक्लेयर करूंगा, इंट ए इक्वल टू बी इक्वल टू 30। मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, बुलियन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, बुलियन सी इक्वल टू, ठीक है, सी इक्वल टू ए लेस देन बी एंड सॉरी और ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी। अब मैं क्या करूंगा, सी को प्रिंट करूंगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, टू ही रिटर्न करेगा, ठीक है ना। देन कर्ली ब्रेसेस एंड किया, कर्ली ब्रेसेस एंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, यहाँ ए का वैल्यू 20 है और बी का वैल्यू क्या है 30 है। तो यहाँ पे 20 इज लेस देन 30, यहाँ पे ए लेस देन बी है, 20 लेस देन 30। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, कंडीशन यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया, पहला कंडीशन ट्रू है। अगर सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे सेकंड कंडीशन फॉल्स है, ए ग्रेटर देन बी है, तो ए का वैल्यू कितना है 20 इज ग्रेटर देन 30, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स। और लॉजिकल और में क्या होता है, अगर पहला कंडीशन मेरा ट्रू है तो सेकंड कंडीशन कभी चेक ही नहीं करता। तो पहला कंडीशन ही ट्रू होगा तो सेकंड कंडीशन क्यों चेक करेगा, अगर एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो रिटर्न करेगा ट्रू। तो पहला कंडीशन ही ट्रू है तो सेकंड कंडीशन क्यों चेक करेगा, कंडीशन तो ट्रू है ना पहला कंडीशन, तो वो सेकंड कंडीशन वो चेक नहीं करता, ठीक है। पहला कंडीशन अगर ट्रू होगा तो, अगर पहला कंडीशन फॉल्स होगा तो सेकंड कंडीशन वो चेक करेगा।
तो ये था। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे सिंपली रिटर्न करेगा ट्रू, और ट्रू प्रिंट कर देगा कंसोल में, ये ट्रू रिटर्न और ट्रू प्रिंट कर देगा, ठीक है। और थर्ड में देखेंगे लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल नॉट के केस में क्या है, अगर कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न करेगा फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स है वो रिटर्न करेगा ट्रू, ऑपोजिट है, ठीक है, ऑपोजिट है। कंडीशन ट्रू हुआ तो फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स हुआ तो ट्रू है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लॉजिकल एंड का हम क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। लॉजिकल एंड का, लॉजिकल नॉट का हम क्या करेंगे, एक ट्रूथ टेबल क्रिएट करेंगे। सपोज ए है, कंडीशन ए है, ठीक है, कंडीशन नॉट इक्वल टू ए है, तो कंडीशन मेरा अगर ट्रू है तो रिटर्न करेगा, अगर मेरा कंडीशन फॉल्स है वो रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल लेके हम इसका भी एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं, ठीक है। अगर a इक्वल टू मेरे पास 5 है, a इक्वल टू मेरे पास क्या है 5 है, a इक्वल टू 5, देन b इक्वल टू मेरे पास 10, ठीक है। a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू मेरे पास 10 है, ठीक है। देन a लेस देन b, a लेस देन b, और मैंने यहाँ पे क्या किया, नॉट, लॉजिकल नॉट को यूज किया, ठीक है। लॉजिकल नॉट के केस में क्या होगा, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 5 है, और b का वैल्यू कितना है 10 है, तो 5 इज लेस देन 10, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, ट्रू है। अगर ट्रू है तो नॉट इक्वल क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर कंडीशन मेरा ट्रू होगा तो रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। अगर कंडीशन मेरा ट्रू होगा तो रिटर्न करेगा फॉल्स, अगर कंडीशन मेरा फॉल्स होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू। अगर मेरे पास यहाँ पे मैं यूज करूंगा नॉट इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी, देन ए का वैल्यू कितना है 5 इज ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करना चाहिए, कंडीशन क्या है फॉल्स, कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, नॉट इक्वल टू केस में कंडीशन अगर फॉल्स है तो रिटर्न करेगा ट्रू, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। इसको हम दो कंडीशन के बीच में भी हम इसको रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लूंगा, एक एग्जांपल ए इक्वल टू 5 लिया और बी इक्वल टू मैं लूंगा 10, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूंगा ए, ठीक है, ए लेस देन बी, ठीक है, लेस बी, एंड ऑपरेटर में यूज किया ए लेस देन बी, इसको हम क्या करेंगे ना, ए लेस देन बी, ठीक है, ए लेस देन बी, एंड में क्या किया, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। और इसको मैं होल को मैं क्या किया, इस होल को मैं कर दिया नॉट ऑपरेटर यूज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू कितना है 5, लेस देन बी का वैल्यू कितना है 10, ठीक है, एंड ए का वैल्यू कितना है 5 ग्रेटर देन 10, ठीक है, ठीक है। मेरा एंड लॉजिकल एंड केस में क्या होता था, अगर मैं दो कंडीशन ही ट्रू होगा तब जाके वो रिटर्न करता था ट्रू। यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, अगर यहाँ पे कंडीशन, पहला कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन फॉल्स है, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगा तो लॉजिकल एंड में वो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पे होल कंडीशन क्या हुआ, इस होल्ड कंडीशन क्या हुआ, दोनों कंडीशन रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर रिटर्न किया फॉल्स तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर में क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर फॉल्स है तो रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। ये था लॉजिकल नॉट का प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लास डिफाइन करूंगा, क्लास देवा डिफाइन किया। यहाँ पे मैं मेन मेथड क्रिएट करूंगा, अभी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन args, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, दो वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, इंट और बी इक्वल टू 20, दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, दो वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बुलियन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, बुलियन सी इक्वल टू, यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा ए ए ए लेस देन बी, ठीक है, नॉट ऑपरेटर में यूज कर दिया यहाँ पे, ए लेस देन बी। तो यहाँ पे क्या है, हाँ, अगर कंडीशन मेरा ट्रू है, अगर कंडीशन मेरा ट्रू होगा तो रिटर्न करेगा फॉल्स, अगर मेरा कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू होगा तो नॉट लॉजिकल नॉट में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। चाहिए ना, बीच बीच में कॉमेडी कैसा चलेगा, लेकिन मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। अभी हम प्रोग्राम किए, उस प्रोग्राम का हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, नेटबीन्स ओपन किया, ठीक है, सारे कोड में कट कर दे रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, पहले क्लास क्रिएट करूंगा, पब्लिक क्लास देवा, ठीक है। मैं क्लास क्रिएट किया, अब मैं क्या करूंगा, मेन मेथड क्रिएट करूंगा, पब्लिक स्टैटिक void main string here gs, ठीक है। देन मैं क्या करूंगा, दो वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, इंट a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 10। हम डिस्कशन करेंगे, पहला प्रोग्राम हमारा क्या था, पहला प्रोग्राम हमारा था लॉजिकल एंड का, लॉजिकल एंड का पहला प्रोग्राम था, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बुलियन डिफाइन करूँगा, बुलियन c इक्वल टू a b a लेस देन b एंड a लेस देन b, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, सी। तो इस केस में क्या है, a इज लेस देन b, a का वैल्यू कितना है 5, इज लेस देन 10। तो कंडीशन यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ। तो एक भी कंडीशन क्या हुआ, ट्रू है, और ट्रू ट्रू होगा तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। देखते हैं ट्रू प्रिंट करता है या नहीं। मैंने रन किया प्रोग्राम, कंडीशन मेरा दो कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न करना चाहिए ट्रू, रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड प्रोग्राम हमारा क्या था, सेकंड प्रोग्राम था हमारा, हाँ, और का, लॉजिकल और का था ना। मैं यहाँ क्या करूंगा, लॉजिकल और ऑपरेटर यूज कर दूंगा, लॉजिकल और a इक्वल टू बी। तो मेरा पहला कंडीशन क्या है, मेरा पहला कंडीशन मेरा ट्रू है। तो लॉजिकल और में क्या होता था, अगर एक भी कंडीशन मेरा ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न करेगा ट्रू। कौन सा, लॉजिकल और में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला कंडीशन मेरा ट्रू है और सेकंड कंडीशन मेरा फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करना चाहिए, पहला कंडीशन मेरा ट्रू है और सेकंड कंडीशन मेरा फॉल्स है। लॉजिकल और में क्या होता था, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न करेगा ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो प्रोग्राम रन करते हैं, मैंने प्रोग्राम रन किया और आउटपुट आ गया ट्रू, ठीक है। लॉजिकल नॉट के केस में अगर मेरा कंडीशन ट्रू होगा तो रिटर्न करेगा फॉल्स, अगर कंडीशन मेरा फॉल्स होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू। तो यहाँ पे इसको मैं कर दिया, ब्रैकेट करना दे दिया, तो मेरा कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू में यूज किया, ए लेस देन बी, ए का वैल्यू कितना है 5, इज लेस देन 10। तो कंडीशन यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। अगर कंडीशन मेरा ट्रू होगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, ठीक है। नॉट ऑपरेटर यूज हुआ यहाँ पे, अगर कंडीशन मेरा, ये होल कंडीशन मेरा ट्रू है, ये कंडीशन मेरा क्या है, अगर कंडीशन मेरा ट्रू होगा तो रिटर्न करेगा फॉल्स, अगर कंडीशन मेरा फॉल्स होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू। तो इस केस में क्या रिटर्न करना चाहिए, कंडीशन ट्रू है यहाँ पे, तो कंडीशन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू है तो फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। देखो रन करते हैं, देखते हैं फॉल्स आता है या नहीं। कंडीशन क्या आया, फॉल्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ए डज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ए डज नॉट इक्वल टू बी एंड 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 ए डज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। मैं दोनों कंडीशन दे दिया, दोनों कंडीशन के बीच दोनों कंडीशन दे दिया, और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर, ए डज नॉट इक्वल, ए नॉट इक्वल टू बी मींस ए का वैल्यू कितना है 5, नॉट इक्वल टू 10। कंडीशन यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू है और यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू है। और एंड ऑपरेटर में क्या था, कंडीशन ट्रू ट्रू है तो रिटर्न करेगा ट्रू। तो ये होल प्रोग्राम यहाँ से ये रिटर्न किया ट्रू। अगर ट्रू है तो नॉट ऑपरेटर के केस में क्या होगा, ट्रू है तो फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। देखते हैं फॉल्स रिटर्न करता है या नहीं। प्रोग्राम रन किया तो रिटर्न किया फॉल्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे लॉजिकल और कर दिया और इसको मैं कर दूंगा इक्वल टू, मेरा पहला कंडीशन क्या है, मेरा पहला कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन मेरा फॉल्स है। अगर मेरा लॉजिकल और के केस में क्या होता था, अगर एक भी कंडीशन मेरा ट्रू है तो रिटर्न करेगा ट्रू, लेकिन यहाँ पे तो एक भी कंडीशन ट्रू है, मेरा एक कंडीशन मेरा ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों, पहला कंडीशन मेरा ट्रू है तो लॉजिकल एंड में अगर ट्रू होगा तो लॉजिकल नॉट में क्या होगा, वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मेरा कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। देखते हैं फॉल्स रिटर्न करता है या नहीं, रिटर्न क्या मेरे फॉल्स है।
तो ये था लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। थैंक यू।